अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, सलामत रखे, खुश रखे। बड़ी मज़े की धूप है, जहाँ की भी धूप है, बड़ी मज़े की धूप है। और ये जो मौसम है ना, ये बस खुशकिस्मती से मौसम मिलता है। और किसी हद तक ये भी अगर कहा जाए कि खुशकिस्मत लोगों को मिलता है तो ये भी गलत नहीं होगा। और साथ में जो चाय है, मतलब ये चाय पीने के लिए कम से कम हमने को 25 से 30 मिनट की जो है ड्राइव की है। और इतने मज़े के दाल चावल खिलाए हैं हमें शहजाद भाई ने कि मैं आपको क्या बताऊं। ज़रा दूसरी साइड के हैं, हमारे साथ नहीं बैठेंगे, लेकिन आपको नज़र कहीं ना कहीं आ जाएंगे। चैनल के चलते हैं ज़रा, एक तो वीलॉग को ज़रा व्हाट्सअप ग्रुप में ज़रा ज़रूर शेयर करें। और जो आप लोग बाकी जो आपकी ज़िम्मेदारियों में है, क्योंकि मैं अपनी ज़िम्मेदारी पूरी कर रहा हूँ, तो आप लोग भी अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी करते हुए जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सअप ग्रुपों में शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आखिर में जो आप लोग अपनी राय का इजहार करते हैं वो ज़रूर किया करें। खान साहब जो है ना वो लेटे नहीं बल्कि लेट ही गए हैं। हुआ क्या है, इमरान खान ने आखिरकार आर्मी चीफ से बाकायदा तौर पर, जिसे कहते हैं ना कि सरेआम NOR मांगा है। और NRO मांगा कि बड़ा तरीके से है, ख़त लिख दिया जी खान साहब ने चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के नाम। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने तस्दीक की है कि आज मुकम्मल ख़त मंजर आम पर आ जाएगा। मतलब अभी जो ख़त है वो जो लिखा है उन्होंने, वो मंजर आम पर आ जाएगा, जिसमें इमरान खान ने आर्मी चीफ से दरख्वास्त की है और आर्मी चीफ से 6 जो निकात हैं अब वो उन्होंने उस ख़त में लिखे हैं। अब वो मुकम्मल भी सामने आ जाएगा, लेकिन ये जो बात है वो सामने आई है। फैसल चौधरी ने बताया कि ख़त में पहला नुक्ता फ्रॉड इलेक्शन, मनी लॉन्डर्स को जितवाने के मतलब है। कमाल है यार, कैसी बात है कि एक तो इलेक्शन फ्रॉड और ऊपर से मनी लॉन्डर्स को जितवाया गया है। दूसरा नुक्ता जो है वो 26वीं आईनी तरमीम कानून की हुक्मरानी अदलिया मुतासर होने पर है, जबकि बानी PTI ने अलकादर ट्रस्ट केस के फैसले का भी हवाला दिया है। फैसल चौधरी के मुताबिक ख़त में चौथा नुक्ता PTI के ख़िलाफ़ दहशतगर्दी के पर्चे, छापे, गोलियां चलाने पर है, जबकि 5वां नुक्ता इंटेलिजेंस अदारों से काम के मुतल्लिक़ भी है। इमरान खान ने ब्लैकमेल किया और कहा है कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में फ़ौज से इजहार यकजहती करते हुए ख़त में कहा कि फ़ौज रोज़ाना कुर्बानियाँ दे रही है, पूरी कौम फ़ौज के साथ खड़ी है। फैसल चौधरी के मुताबिक इमरान खान ने ख़त में कहा है कि सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन करने के लिए पीका कानून लाया गया। पीका कानून को ज़ाहिर है ये खान साहब शायद भूल गए हैं करने से पहले। इसी कानून में जब खान साहब ने तब्दीलियाँ की थी, ये जब 2016-17 में नवाज शरीफ साहब के दौर में बना था, तो इसी कानून में खान साहब ने तब्दीलियाँ करके हमें बताया था कि ये कानून कैसे हलाल है। और इसी कानून के तहत उस वक़्त आर्मी चीफ पर या आर्मी पर तनकीद करना कैसे हराम हुआ करता था, जब आर्मी चीफ पूरी कौम का बाप हुआ करता था। अब वही कानून जो है वो खान साहब को तकलीफ़ दे रहा है। इसी कानून को उस वक्त खान साहब ख़त्म कर देते, क्योंकि ये नवाज शरीफ के दौर में बना था। 2016-17 की हुकूमत थी मियाँ साहब की, तो उसमें ये इमरान खान साहब तो तकरीबन 4 साढ़े 4 साल रहे ना जी वज़ीर-ए-आज़म। इस कानून को ख़त्म कर देते, लेकिन इस कानून में जब उन्होंने कुछ तब्दीलियाँ की थी तो वो TV पर बैठकर हमें इस कानून के हलाल होने का मतलब जिस तरह बताया करते थे वो मेरे ख्याल में आप लोगों को याद है। लेकिन अभी इस कानून पर भी कह रहे हैं कि ये काला कानून और ये तबाही का कानून और पता नहीं क्या क्या कानून। बहरहाल एनी हाउ, अच्छा उन्होंने कहा जी कि जो मीडिया है जो आज़ाद है उसका जो है वो गला घूंटा जा रहा है। सहाफ़ियों को धमकियाँ देने से सारा नज़ला जो है वो फ़ौज पर गिर रहा है और मुल्क की मईशत घुटनों पर है। हुकूमत ने रुपए की कदर रोक कर मईशत को मुतासर किया है। हालांकि खान साहब कुछ दिन पहले ये बात कह चुके हैं कि मुल्क की मईशत बेहतर हो गई है, इस मुल्क को मौजूदा जो हुकूमत है बचा लिया है, लेकिन तरक्की नहीं हो रही। ये कुछ दिन पहले बात चुके हैं। अभी कह रहे हैं कि मईशत जो है वो रुक गई है और कदर रुपए की उसमें कमी करके या उसको रोक कर ये सब कुछ किया जा रहा है। अब अंदाज़ा करें, एक तरफ खान साहब कह रहे हैं कि अवाम में और फ़ौज में खलीज पैदा हो रहा है और दूसरी तरफ शहबाज गिल इटली में खड़ा होकर फ़ौज को गालियाँ निकलवा रहा है, फ़ौज के ख़िलाफ़ रैलियाँ निकलवा रहा है और फ़ौज के ख़िलाफ़ वीलॉग कर रहा है। आदिल राजा समेत जो भी वो कर रहे हैं आपके सामने देखें। यहाँ पे ये वही चीज़ें हैं जो सुबह शाम इमरान खान साहब और उनके जो दोस्त हैं वो बताते हैं, वो कहते हैं। अब यहाँ पे खान साहब इसको ज़रा, ये अब ख़त सामने आएगा 6 निकात, तो हम देखेंगे कि इस 6 निकात के बारे में उन्होंने क्या कहा है और कैसी कैसी चीज़ें कहीं, लेकिन मुझे तो इसमें ज़्यादा वो नज़र नहीं आते। फ़ौज को एक तरफ ख़त लिख रहे हैं। अभी कुछ देर पहले मेरी नज़रों से एक वीडियो गुजरी है, जिस वीडियो में शहबाज गिल साहब खड़े हैं और कोई बशीर बसाल या पता नहीं क्या नाम है उनका, वो इटली के जलसे में खड़े होकर जिस किस्म की गंदी और गलीज़ गालियाँ निकाल रहे थे वो मैं यहाँ से रिपीट भी नहीं कर सकता। और शहबाज गिल साहब जो हैं वो बिल्कुल साथ खड़े हुए हैं
और वो वहाँ पर जो मुजाहरा है वो स्टैब्लिशमेंट के खिलाफ हो रहा है, फौज के खिलाफ हो रहा है, आसम मुनीर के खिलाफ हो रहा है, हुकूमत के खिलाफ तो चलो राइट है ना, करें आप, लेकिन अदारों के खिलाफ जिस किस्म की ज़ुबान इस्तेमाल की गई है, और वो शहबाज गिल साहब इस मिशन पर हैं। शहबाज गिल साहब इटली हैं, इटली के बाद उन्होंने हॉलैंड जाना है, हॉलैंड के बाद उन्होंने मुख्तलिफ दूसरे ममालिक में जाना है, जहाँ पे जाकर उन्होंने यही कारनामे करने हैं, क्योंकि इसी काम के लिए अब वो डॉलर कमाने के लिए आए हैं। अब आपको पता है जब शहबाज गिल साहब यहाँ पे आते हैं तो वो अल्लाह वास्ते नहीं आते, वो मोहब्बत में नहीं आ रहा है, वो साथ में पैसे भी कमाते हैं। अब आपको बार बार बताया जा रहा है कि गिल साहब जो है हमारे भाई जो हैं जट बरादरी से भी है ना थोड़े से, तो मतलब कि भटके हुए जट हैं, ये वो जट हैं जिनको बस छड़ दो गल्लां जिथे लभन उत्थे ही कुट्टण वाले जट ने। बहरहाल एनी हाउ जट्टां दे बाल ने घर भी खरीदिया, वो इन्हां कमाइयां तो ही खरीदिया, मौजां कर रहा है, वड्डियां गड्डियां च ओवरसीज यूथियां नूं दाल आया लुटी जा रहा है, लेकिन साथ में जो वो फौज को गालियां निकलवा रहा है वो किस एजेंडे पर है? खान साहब या उधर हो जाए या खान साहब इधर हो जाए। जैसे चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी ने जजेस के ट्रांसफ़र को आइन के तहत अच्छा इकदाम करार दिया है। ख़त लिखने वाले जजों को वाज़ा पैगाम दिया कि आइन की हदूद के अंदर है, ये जो कुछ हुआ है, जितने जज ट्रांसफ़र हुए हैं या आगे मजीद होंगे, ये आइन के अंदर है, आइन से बाहर कुछ भी नहीं है। जजों की ट्रांसफ़र आइन और कानून के मुताबिक हुई है। चीफ जस्टिस ने कहा है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ट्रांसफ़र पर बात करना चाहता हूँ। इस्लामाबाद वफाक की अलामत है, हमें स्कूल भेजा जाता है, आप जेंटलमैन बनकर आएँ। ये कौन कह रहा है जी? ये चीफ जस्टिस साहब आपके कह रहे हैं, जो चीफ जस्टिस है वो ये सब कुछ कह रहे हैं। जैसे याह्या अफरीदी ने कहा कि मैं क्यों जजेस ट्रांसफ़र राज़ी हुआ, जजेस की ट्रांसफ़र आइन के तहत हुई है। एक बलोची बोलने वाला जज आया, सिंधी बोलने वाला जज आया, वफाक पूरे मुल्क का है, आर्टिकल 200 के तहत अच्छा इकदाम है। मज़ीद जजेस भी दीगर सूबों से आने चाहिए और मेरे ख्याल में इस्लामाबाद से भी जो है दूसरे सूबों में जज जाने चाहिए। जजेस के दरमियान तहफ़्ज़ात से मुतल्लिक सवाल पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने कहा कि कोशिश कर रहा हूँ कि मज़ीद भी करूँगा, तमाम जजेस से गपशप लगाऊँ। मैं चीफ जस्टिस पाकिस्तान हूँ, हाई कोर्ट के जजेस के पास भी गपशप लगाने जाऊँगा, वक्त लगेगा लेकिन सब इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। जैसे याह्या अफरीदी का कहना था कि ट्रांसफ़र और सीनियरिटी के इशू अलग अलग देखें। ट्रांसफ़र का मामला खुशी की बात है, ट्रांसफ़र की तजवीज़ से मैं क्यों मुतफिक हूँ अब बताता हूँ कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट एक्ट सेक्शन 3 तमाम वफाकी अदाइयों की नुमाइंदगी मसावर होता है और इस्लामाबाद हाई कोर्ट पाकिस्तान की जगनीत की जगह है और ये महज एक मार्बल की सफ़ेद इमारत नहीं है। ये बात तो ठीक है, मतलब देखें अगर एक सिंधी बोलने वाला जज अगर हाई कोर्ट में इस्लामाबाद में आया तो ये अच्छी बात है, बलोची वाला आया तो भी अच्छी बात है। तो मेरे ख्याल में इसमें चीफ जस्टिस साहब की इन बातों को समझना चाहिए, इस गहराई को डीप में जाना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि आर्टिकल 200 की इसकी इजाज़त देता है, अच्छा इकदाम है। तीनों जजेस की इस्लामाबाद ट्रांसफ़र पर हौसला अफजाई की। सीनियरिटी का मामला हमारे पास ही आएगा तो जवाब मिल जाएगा, अभी इस बारे में कोई तासर कायम न करें। चीफ जस्टिस ने तो ख़त लिखने वाले तमाम जजों की मेरे ख्याल में हवा निकाल दी है और हवा निकालने के साथ साथ उन्होंने बता भी दिया, समझा भी दिया कि वो पुराने वाली बदमाशी अब नहीं चलेगी, वो जो होना था वो हो गया हुआ है, अब उसको भूलें और आगे चले। मेरे ख्याल में होना भी यही चाहिए, मतलब उन चीज़ों से निकले। अब मुल्क देखिए ये आर्टिकल 200 के तहत हुआ है, ये कोई चीज़ ऐसी नहीं हुई जिसमें ये कहा जाए कि जिसे आप कहें कि ये मतलब कि अपने पास से कोई नया नहीं जनाब, ये किसी किस्म का कोई सदारती आर्डिनेंस नहीं आया, ये बाकायदा तौर पे कानून का हिस्सा है, आपके आइन का हिस्सा है और उसी के तहत ये सब कुछ हो रहा है। एक और धमाकेदार खबर है, मलिक रियाज वाला मामला जो है वो जिसे नहीं कहते रायते की तरह फैलता जा रहा है। मलिक रियाज की फाइलों के साथ साथ जिस कमरे में बैठकर ये जो पार्लियामेंट है ना, आप इसके साथ एक इमारत है, वहाँ पर बैठ के जो फाइलें छानी जा रही हैं ना, वहाँ पर लोगों के FBI और वहाँ पे लोगों के रिकॉर्ड जो निकाले जा रहे हैं उनको बार बार देखा जा रहा है, उनके साथ क्या करना है, कैसे करना है। वहाँ पर एक उस कमरे में एक साउंड है, एक आवाज़ आई है, एक जज का नाम भी लिया गया है। अब वो जज जो है वो साबिक जज है, तगड़ा जज है, उसने पूरा पाकिस्तान हिलाया हुआ है, उसका नाम मैं नहीं ले रहा, उसका भी नाम लिया जा रहा है और वो भी किसी जगह पे इन्वॉल्व नज़र आ रहा है। आपको पता है जिस जज के बारे में बात कर रहा है, जब ये पैसे ट्रांसफ़र हुए और फिर उस जज ने जो बड़े बड़े और मसाइल हल करने शुरू कर दिए थे, अब वो वाली जो शख्सियत है ना, वो भी अनकरीब जो है ना, ये बात फैलते फैलते वहाँ तक जा सकती है। अभी फ़िलहाल उनका लिहाज किया जा रहा है, फ़िलहाल किस जगह पे उनका नाम नहीं आ रहा, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा जी डैम वाले जो है ना, वो आने वाले दिनों में किसी न किसी रगड़े में आने वाले हैं, क्योंकि बंदे का चंगा भला भी रक्षा चलता हुए ना तो इमरान खान की नज़र भी पै जाए तो रक्षा खराब हो जाता है। तो ये जो मलिक रियाज के लगे हैं, ये बाबा डैम वाले लगे हैं, जिन जिन के साथ इमरान खान साहब का तल्लक रहा है ना, वो नहूसियत जो है ना वो आज कल आनी है सामने। भला आप लोगों से गुजारिश है
ये कौन से जज की बात हो रही है, साबिक जज की, जो मलिक रियाज के साथ फंस सकता है? अगर आप लोगों को अंदाज़ा है तो उसका नाम ज़रूर लिखें। और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने जजों वाले मामले पे कहा है कि ये बिल्कुल ठीक हुआ है, आर्टिकल 200 के तहत होना चाहिए था। बलोची, सिंधी और पश्तो बोलने वाले जज अगर सुप्रीम कोर्ट में आ रहे हैं तो क्या हर्ज है, ये तो बड़ी अच्छी बात है। ये जो आपका जो वफाक है उसको तगड़ा करने के लिए तो बड़ा अच्छा कदम है। ये शहबाज गिल साहब जो इटली में फ़ौज को गालियाँ निकलवा रहे हैं, इसके बारे में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें। और ये इमरान खान साहब जो डायरेक्ट ही अब आर्मी चीफ से सीधे हो गए हैं और उनको ख़त लिखकर NR जो मांग रहे हैं, क्या इनको माफ़ी मिल जाएगी या क्या इमरान खान को माफ़ी मिल जानी चाहिए? इसके बारे में भी राय का इज़हार करें। इंशाल्लाह अगले वीलॉग में आपसे फिर मुलाकात होगी। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज़।